हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कंट्रोल में स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी में हम पढ़ा रहे थे इंटरवल्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने ये बता दिया था कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल करने का मतलब है कि कोई एक सबसेट है जो कि ये क्या है, रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। ठीक है, एक सबसेट एस है, वह क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर का। अब उसको हमको क्या दिखाना है, इंटरवल। उस एस को क्या दिखाना है, इंटरवल है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स को चूज करते हैं। दैट इज वह दोनों पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है। ठीक है, वह जो सबसेट है एस, ठीक है, वह किसका सबसेट है, रियल नंबर का। उसमें से कोई भी दो पॉइंट चूज कीजिए, दैट इज दो रियल नंबर को चूज कीजिए। फिर ये दिखाइए कि उसके बीच के जितने भी रियल नंबर हैं, सारे के सारे रियल नंबर उसमें हैं या नहीं। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो कहने का मतलब है कि वह जो सबसेट है एस, दैट इज वह सबसेट एस क्या होगा, इंटरवल होगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए थे। तो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल एस इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन -1 लेस देन 3 या x ग्रेटर देन 2 लेस देन इन्फिनिटी। ये देखिए, इसमें कह रहा है कि -1 से 3 के बीच में है, और फिर कह रहा है या फिर x का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में है। तो यूनियन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन -1 लेस देन इन्फिनिटी, कंप्लीट मिल जाएगा, है ना। अब देखिए, कोई भी इसका दो रियल नंबर चूज कीजिएगा तो उसके बीच का सारा रियल नंबर का, क्यों, क्योंकि ये जो है क्या दे रहा है, -1 ये आपका है, -1 से बड़ा जितने भी हैं सारे के सारे। आप कोई भी दो पॉइंट चूज कीजिएगा तो उनमें से कोई भी दो पॉइंट चूज कीजिएगा, उसका लाइन ज्वाइनिंग तो इसी पे होगा ना, हाँ, इसी लाइन पे होगा। तो जब इसी लाइन, मान लिया ये लाइन है हमारा, और इस पे से कोई भी दो पॉइंट चूज करते हैं, उसको मिलाने वाले जो भी लाइन ज्वाइनिंग बनता है वह भी इसी पे है ना, वह भी इसी का पार्ट है। तो करने का मतलब क्या है, यह जो सेट है, दैट इज यह जो सबसेट है रियल का, यह क्या है, इंटरवल है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। जैसे S1 S2 करने का मतलब वैसे x रियल नंबर का जिसके लिए x जो है ग्रेटर देन -1 लेस देन 2 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4। तो यहाँ पे देखिए क्या बात हो जाता है कि इसमें जो है 1.9 जो है S2 में है या नहीं है, एंड 3 भी जो है S2 में है। बट देखिए तो 2 जो है ग्रेटर देन 1.9, यहाँ पे 1.9 से बड़ा है 2 और लेस देन कितना है 3, एंड 2 जो है नहीं बिलोंग कर रहा है किसमें, S2 में। करने का मतलब S2 इज नॉट एन इंटरवल। समझ में आ गया होगा, S2 क्या नहीं है, इंटरवल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में, है ना। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरवल के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये जाने क्लोज्ड इंटरवल। पहला क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल कहने का क्या मतलब होता है, दैट इज एंडिंग पॉइंट इंटरवल हो और उसका जो दोनों एंड पॉइंट हो वह भी उस सेट में हो। तो ऐसे कंडीशन में जो इंटरवल बनते हैं वो कौन सा इंटरवल बनते हैं, क्लोज्ड इंटरवल बनते हैं। ठीक है, ये चीज सबसे लिस्ट एलिमेंट को, किसी भी सेट के जो सबसे लिस्ट एलिमेंट होंगे वो हमारे इन्फीमम और कोई इन्फीमम में तो ये चीज हो जाता है कि वह बिलोंग कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, ये चीज तो सेट का नहीं, जब भी हम यहाँ पे
सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वह हो सकता है सबसेट का एलिमेंट हो या नहीं हो, दैट इज एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। तो यहाँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप ऐसे तो यदि सेट एस में बिलोंग करे वैसा नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि 1 से बड़ा कौन सा रियल नंबर है आपको पता है? जस्ट 1 से बड़ा नहीं मालूम है ना। तो यहाँ पे 1 जो है सबसे लिस्ट एस का नहीं है, बल्कि उसको क्या बोलोगे? इनफीमम बोलोगे आप। इनफीमम करने का मतलब है कि सेट एस में जो है जितने भी एक्स हैं वो सब क्या है? 1 से बड़े हैं, ठीक है, ये चीज। तो अभी ये चीज आपको जानना जरूरी नहीं है, इनफीमम या सुप्रीमम ये सब के बारे में अभी आपको जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है। आप ये सीधा जानिए लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, एंड उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट जो है, ठीक है, वो उसमें होना चाहिए, ये चीज। तब जाके वो क्या होता है? क्लोज इंटरवल होता है। दैट इज द इंटरवल, द डायरेक्ट वे में हम आपको लिख देते हैं, द इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। यहां पे ए और बी इक्वल भी हो सकता है, ए और बी क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है। ए और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये चीज। वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये चीज। एंड द इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ एस इक्वल टू x such that x is greater than equal to a and less than equal to b where a comma b belongs to real number। तो यहाँ पे ये चीज जो है हमारा a और b, ये क्या था? सेट s का सबसे लिस्ट पॉइंट था और b क्या था? सबसे ग्रेटेस्ट पॉइंट था। तो दोनों क्या है इस सेट में होना चाहिए, इंटरवल तो होना चाहिए। इंटरवल करने का मतलब जैसे ही इंटरवल होगा तो लाइन का एक पार्ट होगा, ठीक है, क्या होगा? लाइन का एक पार्ट होगा, दैट इज एक लाइन ज्वाइनिंग होगा किसी दो पॉइंट का, ठीक है। अब एंड पॉइंट जो है या इनिशियल पॉइंट दोनों इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, दोनों इसमें बिलोंग करेगा, तब जाके यह जो इंटरवल है यह कैसा इंटरवल बनेगा? क्लोज इंटरवल बनेगा, ठीक है। द इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ एस इक्वल टू इतना इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। it is also denoted by as equal to closed interval a comma b, ठीक है। ये जो आपका ब्रैकेट है, इस तरह का ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। इस तरह का यदि ब्रैकेट रहेगा तो और दो एलिमेंट रहेगा तो करने में तो वो क्या होगा? क्लोज में, क्योंकि इस तरह से 3.7 तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज नहीं, आपका दो एलिमेंट रहे ए कॉमा बी के फॉर्मेट में रहे और इस तरह का क्लोज इंटरवल आपको दिया हुआ रहे, इस तरह का ब्रैकेट रहे, ठीक है। तो आप समझ जाइए, ठीक है, तो ये क्या है? क्लोज इंटरवल है। दैट इज ए कॉमा बी करने का मतलब ही है एस बराबर ए कॉमा बी, ठीक है। इसका मतलब इस तरह का ब्रैकेट यूज करें तो इसका मतलब है कि ये क्या है? x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, लेस देन इक्वल टू b है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, s1 इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो इसको किसे डिनोट करोगे? क्लोज इंटरवल 2,3, ये चीज। एग्जाम्पल s2 इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। इसको कैसे डिनोट करेंगे? 1,3, ठीक है, ये चीज। तब अब आप समझ गए होंगे कि क्लोज इंटरवल कैसे डिफाइन किया जाता है और क्लोज इंटरवल जो है किस फॉर्मेट में होता है। हम सॉरी यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। दैट इज क्लोज इंटरवल करने का मतलब है कि यह ए है और यह बी है, ठीक है। ए और बी को मिलाने वाले जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे होंगे, क्योंकि इंटरवल है, और इसके साथ साथ ए भी होगा और बी भी होगा। दैट इज, इसको डिलीट कर दीजिए, है ना। तो ये आपका क्या हुआ? क्लोज्ड इंटरवल हुआ, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
अब देखते हैं सिंगल एलिमेंट के लिए ए और बी जब इक्वल हो जाए, देखिए क्लोज इंटरवल किस किस तरह का होगा, एग्जाम्पल है ना 2, 3। अब आप इसको समझ जाओ कि x है, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। अब जो सिंगल एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट है, ठीक है, तो a कॉमा ए, हम क्या बोले a और b इक्वल भी हो सकता है। a कॉमा ए करने का मतलब है कि इसमें वैसे x हैं जिसके लिए x इक्वल टू a है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू a, दैट इज x इक्वल टू a, दैट इज सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो सिंगलटन मान लिया जाए, सिंगल एलिमेंट को यदि वो रखता है, ठीक है, कोई सबसेट है रियल नंबर का, यदि वो सिंगल एलिमेंट को रखता है तो कहने का मतलब वह क्या है, एक इंटरवल है, ठीक है, वो क्या है, एक इंटरवल है। वैसे इंटरवल को क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल बोलेंगे, समझ गए, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो इसका मीनिंग तो समझ गए। अब जैसे 3, 4 है तो इसको क्या लिखोगे, दैट इज x such that x greater than equal to 3 less than equal to 4। अब यहाँ है 3, 4 यूनियन 3.5, 6, तो ये 6, तो इसमें जो है यूनियन कर रहे हैं ना, तो 3 से 4 के बीच में सारे पॉइंट हैं और 3.5 से लेके 6 के बीच का सारा पॉइंट है, तो दोनों मिलके क्या देगा, फिर यूनियन करोगे। इसमें वैसे x है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, इसमें वैसे x है ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये दोनों मिला के क्या देंगे, वैसे x जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है लेस देन इक्वल टू 6 है। क्यों, क्योंकि ये क्या है 3, 4 है ना, 3 भी है 4 भी है, और ये कहता है 3.6 से लेके कितना 6 तक, तो कंप्लीट यूनियन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। दैट इज आपका क्या मिलेगा आंसर, आपका आंसर होगा 3, 6, किसमें, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो ये भी आपका क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ये भी क्लोज इंटरवल है, ये भी क्लोज इंटरवल है। जैसे 2, 3 यूनियन देखिए 2, 3 यूनियन 4, 5 करें तो ये जो है इंटरवल नहीं होगा, इज नॉट एन इंटरवल, ठीक है, यह इंटरवल नहीं है। तो कहने का मतलब है किसी भी दो इंटरवल का यूनियन को जरूरी नहीं है कि क्या होगा, इंटरवल होगा। दैट इज यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स may not be an इंटरवल, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इंटरवल का यूनियन भी क्या हो जाए, इंटरवल हो जाए। जैसे यहाँ पे इसमें वैसे एलिमेंट थे जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थे, लेस देन इक्वल टू 3 थे। इसमें वैसे एलिमेंट थे जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 थे और लेस देन इक्वल टू 5 थे, है ना। तो ये जो है इंटरवल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 भी है, इस सेट में 3 भी हैं, 4 भी हैं, बट 3 से 4 के बीच का जितना भी पॉइंट है वो सारे के सारे इसमें नहीं है। एक क्या, बहुत सारे हैं, ठीक है, एक क्या, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं। जब इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो कहने का मतलब है कि यह जो सबसेट है वह इंटरवल नहीं है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब आप लोग को। तो चलिए अब देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, ठीक है, ये चीज। सेकेंड नंबर आपका आता है ओपन इंटरवल। व्हाट इज ओपन इंटरवल? द सबसेट as subset of R is in the form of S equal to x belongs to real number such that x greater than a less than
B is called open interval. इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल बोलेंगे. एंड S is denoted by S इक्वल टू, इस तरह से लिख सकते हो, ये ब्रैकेट आप यूज करोगे A, B, या फिर क्लोज्ड में किस तरह का था, यहाँ इस तरह का रहेगा यदि उसमें बिलोंग करेगा लिस्ट वाला एलिमेंट या ग्रेटेस्ट वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, तो ये क्लोज, ये क्या डिनोट करता है? क्लोज्ड को डिनोट करता है. बट जैसे ही ओपन होगा तो ये क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से. तो या तो आप इससे डिनोट करो या फिर इक्वल टू ये. ठीक है, इस तरह का नोटेशन जो है आपका क्या देता है? ओपन इंटरवल देता है. ठीक है, इस तरह का नोटेशन क्या देगा? ओपन इंटरवल देगा. जैसे एग्जांपल S1 इक्वल टू 2,3, तो इसका मतलब समझ जाइए कि इसमें वैसे रियल नंबर हैं जो कि क्या है? ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 3 है. ठीक है, S2 बराबर 3, 4 इस तरह का भी दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए इसमें वैसे x हैं रियल नंबर के, वैसे x है जिसके लिए x क्या है? ग्रेटर देन 3 है, लेस देन 4 है. ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे. एक चीज और जान लीजिए कि A और B क्या है? कोई फाइनाइट है यहाँ पे. अब ऐसा भी हो सकता है कोई एक इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज नहीं होता है. ठीक है, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है. रियल नंबर में कितने इनफाइनाइट्स होते हैं? 2 इनफाइनाइट होते हैं. एक माइनस इनफाइनाइट होते हैं, एक प्लस इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ओनली 1 इनफाइनाइट होता है. ठीक है, ओनली 1 इनफाइनाइट. वहां पे निगेटिव इनफाइनाइट की बात नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कंपैरिजन ये सब नहीं होता है. वहां इनफाइनाइट का मीनिंग कुछ और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में. बट यहाँ पे हम जब जो बात कर रहे हैं वो रियल नंबर की बात करते हैं. रियल नंबर में क्या होता है कि 2 इनफाइनाइट्स होते हैं. एक माइनस इनफाइनाइट्स होते हैं, एक माइनस इनफाइनाइट होते हैं, एक क्या होते हैं? प्लस इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है, तो इनफाइनाइट पे या तो माइनस इनफाइनाइट या तो प्लस इनफाइनाइट, वहां पे जब भी इंटरवल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, जैसे माइनस इनफाइनाइट लेफ्ट में क्या यूज करोगे? लेफ्ट में ओपन इंटरवल वाला जो साइन है उसको यूज करोगे. ठीक है, राइट साइड में वो यदि माइनस इनफाइनाइट है तो, और यहाँ प्लस इनफाइनाइट है तो फिर वहां पे जो है क्या करेंगे? राइट साइड में ओपन का यूज करेंगे. ये किसको डिनोट करता है? ओपन को डिनोट करता है. कहने का मतलब वह जो भी है वो इसके अंदर नहीं है. ये भी किसको डिनोट करता है? ओपन को डिनोट करता है. ठीक है, अब a इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो ये रे बन जाएगा. रे कहने का मतलब यह हुआ कि एक पॉइंट उसका क्या हो? फिक्स हो, और अदर पॉइंट फिक्स नहीं हो, तो क्या बनाता है? वह रे बनाता है. क्या बनाता है? रे. ठीक है, तो a इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो समझ लीजिए कि दैट इज, इसमें बहुत सारे केस फर्स्ट यूज करेंगे. दैट इज वो रे के केस में, तो s बराबर x सच दैट x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, x क्या हो? x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन a. ये कोई फाइनाइट नंबर है ना? या फिर वहां पे b इस्तेमाल किए तो b इस्तेमाल कीजिए. ये तो इसका मतलब होगा माइनस इन्फिनिटी टू b. ठीक है, ये चीज. सेकेंड नंबर में s बराबर x सच दैट x ग्रेटर देन a लेस देन इन्फिनिटी. इसका मतलब ये होगा a टू इन्फिनिटी. ठीक है, या ओपन इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, इस तरह से ये चीज. थर्ड केस में ये है s इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो इसको इस तरह से लिखोगे, दैट इज माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, दैट इज ओपन इंटर माइनस इन्फिनिटी कॉमा
इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब 4 केस में एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, तो इसको किस तरह से ए कॉमा बी, ठीक है, बराबर ए कॉमा बी, इस तरह से लिखो, है ना। तो ये से क्लियर। दैट इज एग्जाम्पल S1 इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 2, इसको क्या लिखोगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, ये क्या है ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल है, ये ओपन रे भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा ओपन रे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे ओपन, यहाँ पे दोनों ओपन है ये, बट ये क्या है रे है, तो ओपन रे भी हम बोलेंगे, ठीक है। ये चीज S2 इक्वल टू एक्स एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी, इसको क्या लिखेगा, क्या लिखोगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल है, दैट इज ये क्या है पूरे रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो ये क्या होगा ओपन इंटरवल, इसको रे नहीं बोलेंगे, ठीक है। रे में क्या होता है कि एक पॉइंट क्या होना चाहिए फिक्स, यहाँ पे क्या है ओपन रे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हो गया, ठीक है, ये क्या है रियल नंबर लाइन हो गया, समझ गए ना, ये क्या है रियल नंबर लाइन है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। S3 इक्वल टू वैसे ही रियल नंबर जिसके लिए x जो है वो क्या a से बड़ा हो और लेस देन इन्फिनिटी हो, इसको क्या लिखोगे a कॉमा इन्फिनिटी, है ना, a कॉमा इन्फिनिटी, या फिर इस तरह से डिनोट करो a कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे ओपन इंटरवल बोलेंगे, क्या बोलेंगे ओपन इंटरवल, या फिर ओपन रे भी कहेंगे, ठीक है, ये चीज कह सकते हो। S4 बराबर एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, दैट इज ए कॉमा बी, ठीक है। ये भी क्या होगा हमारा इस तरह से इस्तेमाल करो ए कॉमा बी, यहाँ पे एक जगह कोई हम फिक्स ले रहे थे 3 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए, दैट इज 2 कॉमा 3, दैट इज 2 कॉमा 3, ये आपका क्या है ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल है। जैसे एग्जाम्पल S इक्वल टू 2,3 यूनियन 2.5,4, ठीक है। तो ये आपका क्या दे रहा है 3 इसमें नहीं था बट 3 तो इसमें है ना, जब आप यूनियन कर रहे हो, ठीक है, जब आप यूनियन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि सारा का सारा पॉइंट आ जाएगा, जो रिपीट करेगा उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ 2.5 से लेके 3 के बीच में जितने भी पॉइंट क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं उसको सिंगल बार लिखेंगे। यहाँ 2.5 इसमें है ही, इसमें नहीं है, उससे क्या मतलब है, बट यूनियन में तो आ जाएगा, 3 इसमें नहीं है बट इसमें तो है, तो इसे कंप्लीट मिला के क्या दे देगा एक इंटरवल दे देगा 2,4, ये क्या है ओपन इंटरवल है। कहने बताइए यहाँ पे यूनियन करोगे कोई जरूरी नहीं है कि आपका इंटरवल बन जाए, जैसे S2 बराबर 2,3 यूनियन करोगे, ठीक है 3,4, तो ये क्या है इज नॉट एन इंटरवल, नॉट एन इंटरवल, क्यों, क्योंकि ये 2.5 जो है S2 में है, 3.5 जो है S2 में है, बट ये जो 3 है वो क्या है ग्रेटर देन 2.5 है और लेस देन क्या है 3.5 है, एंड 3 नॉट बिलोंग्स टू S2। जब ऐसा बात हो गया तो करने का मतलब है कि यह इंटरवल नहीं है। तो यूनियन का इंटरवल को जरूरी नहीं है कि वो क्या हो इंटरवल हो, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए
ये चीज जानना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप डोमर रेंज इस तरह की बात करोगे, ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करोगे, तो वहां पे ऐसे साइन के बहुत सारे यूज होंगे। ठीक है, अब वहां पे इस साइन को यदि नहीं जानोगे, इस साइन को नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे, है ना। और अपनी सुविधा के लिए भी इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि वो जो होता है लेंदी प्रोसेस होता है। सेट के फॉर्मेट में जो लिखते हैं वो क्या होता है, लेंदी हो जाता है ना। तो इंटरवल में आसानी होता है, इंटरवल डायरेक्ट यदि इस तरह से लिख दें तो इसका मतलब ही हो जाता है कि एक्स क्या है, ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 3 है। ठीक है, तो उतना लंबा लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है। तो ये चीज समझ गए होंगे सेकेंड टाइप अच्छे से। अब आते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। थर्ड नंबर, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इंफिनिटी पे कभी भी इक्वालिटी नहीं होता है, ये चीज जान लीजिए। दैट इज आपको ये लिख दे लेस देन इंफिनिटी तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा एक्स लेस देन इंफिनिटी की बात करोगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी लिखे तो ये गलत हो जाएगा। एक्स हमेशा माइनस इंफिनिटी से बड़ा होगा, क्योंकि इंफिनिटी के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, यस यस। तो ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, द सबसेट S are in the form of S equal to X belongs to real number such that X is greater than X is यहाँ पे ओपन किया है तो ओपन रहने दो, X is greater than A, लेस देन यहाँ पे क्लोज्ड किया है। ठीक है, क्योंकि ओपन क्लोज्ड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ पे और भी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ग्रेटर देन ए है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो ये और भी यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर का एलिमेंट है ये चीज। द सबसेट एस ऑफ आर इन द फॉर्म ऑफ S equal to X belongs to real number such that X is greater than A, less than equal to B। तो यहाँ पे जब इक्वालिटी लग गया तो B कभी भी इंफिनिटी नहीं होगा। ठीक है, ओपन क्लोज में B कभी भी इंफिनिटी नहीं होगा। हाँ, ये भले माइनस इंफिनिटी हो सकता है ये चीज। द subset of R in the form of S equal to X belongs to R such that X is greater than A, less than equal to B is called open closed interval, open closed interval, and it is denoted by S equal to ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हो, या फिर ओपन इंटरवल ए कॉमा क्लोज इंटरवल बी। यस, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल s बराबर 2,3 रहे, जिसका मतलब हो जाएगा x सच दैट x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज एग्जाम्पल s इक्वल टू 3,4, तो इसका मतलब हो जाएगा x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 4। समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जान लीजिए a इक्वल टू माइनस इंफिनिटी हो जाए, ठीक है, तो s इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी लेस देन इक्वल टू b। तो इसको कैसे लिखोगे, माइनस इंफिनिटी कॉमा बी। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़िएगा ओपन क्लोज इंटरवल। ये रे भी है ना, तो इसको ये भी पढ़ेंगे ओपन क्लोज रे। ठीक है, यस।
तो s इक्वल टू एक्स सच दैट माइनस इन्फिनिटी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू बी इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा बी क्लोज इंटरवल, ठीक है, दैट इज ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स, क्या ऐसे दो इंटरवल लें उसका यूनियन क्लोज्ड भी हो सकता है या फिर ओपन भी हो सकता है, चेक करते हैं, ठीक है, क्या होता है। एग्जांपल S1 इक्वल टू 2,3 यूनियन 2,5 4। तो देखिए यूनियन करोगे तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे आपका 2.5 से सारा एलिमेंट इसमें मिल गए, है ना, 2.5 इसमें नहीं है बट इसमें तो था, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या मिल जाएगा 2,4 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यूनियन जो है क्लोज इंटरवल, यूनियन जो है ओपन क्लोज इंटरवल का यूनियन ओपन क्लोज हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, वो देखिए वो कैसे, S2 बराबर 2,3 यूनियन करेंगे, हो सकता है इंटरवल ही ना हो, तो यहाँ से 3,4, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3, इसमें 3 से 4 के बीच में सारे पॉइंट है बट इसमें 3 नहीं है, बट इसमें तो है, तो यूनियन में तो 3 आ गया, अब बाकी कंटिन्यू हो गया, है ना। तो इसको क्या लिखोगे, ये जो है ये भी क्या हो गया 2,4, ये कंप्लीट मिल गया। फिर देखिए S3 इक्वल टू 2,3 यूनियन 4,5, ठीक है, 4,5, तो ये जो आपका है इंटरवल ही नहीं है, क्यों, इट इज नॉट इंटरवल, इट इज नॉट एन इंटरवल, ये तो इंटरवल ही नहीं हुआ, तो कहने का मतलब यूनियन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटरवल कैसे नहीं है वो आप देखिए, 4 जो है 3 जो है S3 में है ना, 3 किस में है, S3 में है, 4.1 भी S3 में है, बट 4 तो S3 में नहीं है ना, 4 क्या 3 से 4 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि उसमें नहीं है, तो इसका मतलब है ना कि S3 जो है इंटरवल नहीं है, ये चीज। S4 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन 2,4, तो ये क्या हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें तो है, इसमें भले नहीं है, ठीक है, तो वहाँ से कंटिन्यू हो गया, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू 4। तो ये अब आप समझ गए होंगे। अभी हम कितने टाइप पढ़ाएं, 3 टाइप्स पढ़ाएं, एक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, फिर क्या हो गया ओपन क्लोज इंटरवल, उसमें रे भी लेके चल गए। अब आते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है, 4th नंबर क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। देखिए क्लोज ओपन इंटरवल, द सबसेट S of R, that is as a subset of R in the form of S equal to X belongs to real numbers such that X is greater than A less than equal to A less than B, ठीक है, is called closed open interval, and it is denoted by closed interval A comma B, that is as A comma B। if B equal to infinity हो जाए, ठीक है, ये तो कभी भी यहाँ पे क्लोज है तो क्लोज के जगह कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, ठीक है, दैट इज कोई फाइनाइट रियल नंबर ही होगा।
बी इक्वल टू इन्फिनिटी देन एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इन्फिनिटी बराबर क्लोज ओपन इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, ये आप बोलोगे। ठीक है, या फिर क्या बोलोगे, या क्लोज्ड ओपन रे भी तो है, क्लोज ओपन रे भी कहोगे। ठीक है, ये चीज तो ये अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, इन्फिनिटी के केस में भी हमने बता दिया। जैसे एग्जांपल देखिए, है ना, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, तो इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल 2,3 रहेगा, या फिर ओपन की जगह ये भी तो इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर a, b ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्लोज इंटरवल 2, ठीक, क्लोज ओपन, ये इसको पढ़ोगे क्लोज्ड, फिर इसको पढ़ोगे ओपन, फिर लास्ट में इंटरवल लगा दोगे। ठीक है, दैट इज ये। तो देखिए यूनियन वगैरह इसका क्या होता है, ये भी चीज देख ले। S1 बराबर 2,3 यूनियन फिर 3,2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे मान लिया पहले एक क्लोज ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, दोनों का यूनियन करवाएंगे तो ये 3 इसमें नहीं बट इसमें तो है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2,2 आपको, ये सॉरी 3,2 नहीं होगा ना, 4 होगा, क्योंकि 2 जब भी होता है ये लेस होता है, ये क्या होता है ग्रेटर होता है, तो 3, 4 यहाँ पे क्या दिया 2,4 दे दिया। ठीक है, किस में दिया, क्लोज इंटरवल में। S2 देखिए, S2 बराबर क्लोज इंटरवल 2 3 यूनियन, या तो इंटरसेक्शन यहाँ पे करते हैं 3,4। देखिए इंटरसेक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 और 3 के बीच में इसमें एक भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, हाँ 3 इसमें नहीं है बट इसमें है, तो इंटरसेक्शन में तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा, है ना। ये क्या है 2 है, यहाँ पे ओपन है, दैट इज इसमें नहीं था, ये उसमें था, तो इंटरसेक्शन में तो एक भी नहीं है, तो करने का इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। S3 देखिए क्लोज ओपन फिर क्लोज किए तो ये हो गया। S3 बराबर 2,3, ठीक है, यूनियन 3,4, तो ये क्या बन गया कि ये क्या बन गया, ये इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो टोटल मिला के कितना दिया, ओपन इंटरवल 2,4 दिया। ठीक है, S4 2,3 यूनियन 4,5, तो ये इंटरवल ही नहीं है, इज नॉट एन इंटरवल बट सेट है। ठीक है, बट इट इज अ सेट, बट सेट है। ठीक है, क्या है, सेट है, दैट इज x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। ठीक है, यूनियन x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू 5 सेट है। क्योंकि देखिए इसमें 2.9 इसमें है, 4 पॉइंट समथिंग इसमें है, बट उसके बीच का बहुत सारे पॉइंट है जो कि इसमें नहीं है, तो कहने का मतलब यह जो है इंटरवल नहीं है। S5 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी x, या तो ये भी लिखो माइनस इन्फिनिटी 2 S यूनियन 1 इन्फिनिटी, तो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में सारा पॉइंट है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में सारा पॉइंट है। जब यूनियन करोगे आपको कंप्लीट रियल नंबर लाइन मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो ये चीज समझ गए, तो एक नोट पॉइंट लिखिए, है ना, इंटरवल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि हमने इतना डीप में आपको बताया, हर चीज़ हम आपको ऐसे ही डीप में ही बताएंगे। ठीक है, बस आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ते जाइए और क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, और IIT JEE के लिए शुरुआत से ही प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा ना कि आप 11th किए 12th के फिर जो है IIT का सपना देखिए, ऐसा नहीं।
ठीक है, क्योंकि जो मान लिया जाए 12th के बाद आईटी मान लिया नहीं निकाल, जो 12th मान लिया 12th कर रहे हैं, ठीक है, अपेयरिंग में ही यदि वो नहीं निकाल पाते हैं तो उनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप जो है, क्योंकि वो जो है टारगेट के चक्कर में रहते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि आप जो है 11th 12th कीजिए और साथ ही साथ आईटी जेईई का भी प्रिपरेशन करते जाइए, ठीक है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आपका सारा चैप्टर अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आईटी क्या है, आराम से निकल जाएगा, बस क्वेश्चन करते जाइए और जो भी स्टडी कीजिए कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी कीजिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा। नोट पॉइंट लिखिए, एवरी interval is a set. Every interval is a set, but every set may not be an interval, ठीक है। इंटरवल कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी इंटरवल होते हैं वो सेट होते हैं, ये तो आपने देख लिया है ना, क्योंकि वो क्या होता है, सब सेट होते हैं तो वो सेट होंगे। बट जितने भी सब सेट होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, इंटरवल हो। दैट इज सेट कभी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वह क्या हो, इंटरवल हो। वह इंटरवल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, z बराबर सेट, z बराबर क्या है, +-1 +-2 है ना, 0, +-3 इस तरह से है ना। इज अ सेट बट z इज नॉट एन इंटरवल, ठीक है, z इंटरवल नहीं है। यहाँ पे भी आपने देखा S1 बराबर -∞, 2 यूनियन 3, 4, ये क्या है 3, 4, ये इस तरह, ये क्या है, इंटरवल यूनियन इंटरवल, ठीक है, वो तो सही है। और 2 से 3 के बीच का एक भी पॉइंट इसमें नहीं है, तो ये सेट है, इज अ सेट दैट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर लाइन, ठीक है, बट इट इज नॉट एन इंटरवल। तो ये आपने देख लिया, ठीक है, इंटरवल और सेट के बीच का क्या डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। ये आज जो है सेट थ्योरी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप जो है इस पे क्वेश्चन कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होता है आपको निश्चिंत होके पूछिए, ठीक है, घबराना नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर दिया हुआ है। आप जो है उस पर क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको क्या कर देंगे, व्हाट्सअप के थ्रू आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और निश्चिंत रहिए कि आपका जो सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि छोड़ा जाएगा, सारे चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली क्लियर यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रहे। और एक भी चैप्टर का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो कि छोड़ा जाएगा, सारे पार्ट का और एक्स्ट्रा भले करवा दिया जाएगा बट छोड़ा यहाँ पे नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप जो है अच्छे से बने रहिए और अच्छे से पढ़िए। अगले क्लास में हम आपको सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स को हम अच्छे से स्टडी करेंगे अगले क्लास में। तो पहले क्लास वाले जो भी पिछले क्लास में हम पढ़ाए हैं सेट थ्योरी, उसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, आप सब बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।